हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का एक चैप्टर है एसिड बेसिन्स एंड सॉल्ट को। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। कुछ चीज़ें एसिडिक होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं और कुछ सॉल्टी भी होती हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि उनको किस बेसिस पे उन सब्सटेंसों को एसिड और बेसिस या फिर सॉल्ट कहा जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एसिड। पहले हम एसिड के डेफिनेशन को जानेंगे कि एसिड है क्या, उसके बाद अगले स्टेप में इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसका टेस्ट सॉर होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। एसिड इज ए सब्सटेंस दैट इज sour इन टेस्ट। ठीक है, और भी एसिड के बारे में कुछ लिखना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है दैट रिलीजेस H plus ion when dissolved in aqueous solution। इसका क्या मतलब है? अगर हम कोई एसिड लेते हैं, अगर हम उसको कोई एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस वाटर में, मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन जो एक्वस हो उसमें डिजॉल्व करते हैं, तो वहाँ से अगर उस एसिड से वो क्या करेगा, वो H प्लस आयन को रिलीज करेगा। H प्लस आयन क्या होता है, अगर पता करना है तो अभी आने वाले वीडियो में मतलब आप H प्लस आयन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि बेस क्या है। अब अगले स्टेप में बेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग लिखते हैं। बेस is a substance that is bitter in taste। bitter का मतलब थोड़ा कड़वा, थोड़ा क्या कड़वा ही। अगर बेस को टेस्ट करना है तो उसका टेस्ट कड़वा रहेगा। ठीक है, और अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं बेस के बारे में कि बेस इज ए सब्सटेंस that releases OH minus ion when dissolved in aqueous solution। अब हम हर चीज़ टेस्ट करके तो बता नहीं सकते कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है और कौन सा सब्सटेंस सॉल्टी है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब इंडिकेटर क्या है? कोई भी चीज़ कोई एक सब्सटेंस जो मतलब कोई भी चीज़ों को इंडिकेट कर सके। जैसे कि हम लोग ट्रैफिक लाइट को इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं, गाड़ियों को रोकने, कब रुकना है, कब चलना है। और हम लोग अपने गाड़ी जैसे बाइक में भी इंडिकेटर रहता है जो बताता है कि मुड़ना किस साइड है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। उसी तरह से एसिड और बेसिस को भी इंडिकेट करने के लिए हम लोग अब कुछ इंडिकेटरों का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर इज a substance used to determine whether a substance is acidic or basic। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग यूज करके ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो यहाँ पर हम एसिड और बेसिस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि इट इज एसिड बेस इंडिकेटर। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है नेचुरल मतलब ये हमारे नेचर में पाया जाएगा।
बहुत सारे पौधे होते हैं जिससे हम नेचुरल इंडिकेटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं लिटमस पेपर। ये क्या है, एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग एक लीचेन पौधा होता है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिटमस पेपर जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो अगर हमको एसिड को टेस्ट करना हो तो अगर हम लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं और अगर उसको एसिड में डिप करते हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं फॉर एसिड तो वो क्या करेगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे अगर हम रेड लिटमस पेपर को लेते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर बेस, ये है फॉर बेस, आप समझ जाइएगा। तो अब अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे चाइना रोज के बारे में। ये भी एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग उड़ूल का फूल भी कहते हैं अपने लैंग्वेज में। ये एक फ्लावर है जिसको हम लोग ये जनरली रेड कलर का होता है। तो इसको हम लोग लेकर के और थोड़ा सा गर्म पानी में अगर डाल दें और थोड़ा सा वार्म करें तो ये लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, और उसी सॉल्यूशन से हम लोग पता करेंगे, वो सॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे रहेगा जिससे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, तो अगर सब्सटेंस एसिडिक होगा तो वो डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा वो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर सब्सटेंस बेसिक होगा तो लाइट ग्रीन मतलब हल्का हरा कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारा है टर्मेरिक। ये क्या है, ये हल्दी है। आप लोग पढ़े हुए हैं, ये येलो कलर का होता है, देखे भी होंगे इसको। तो हम लोग हल्दी को लेते हैं, उसका हम लोग थोड़ा सा पानी में मिला करके उसका पेस्ट बनाते हैं, और वो पेस्ट को फिर हम लोग एक फिल्टर पेपर आता है उसको हम लोग ले लेते हैं, उसके फिल्टर पेपर के ऊपर में थोड़ा सा रगड़ते हैं और उसको ट्राई करते हैं कुछ देर के लिए। तो उसके बाद हम लोग उसको लेकर के ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंसेस वो बेसिक है। वो जनरली एसिड के लिए यूज नहीं होता है, वो सिर्फ बेसिक इंडिकेटर है। वो क्या करता है, किसी भी बेस को, अगर बेस है तो उसको रेड कलर में चेंज कर देता है। पहले उसका कलर येलो होगा फिर उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, जिसको हम लोग डार्क ब्राउन कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंडिकेटर को भी देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं फिनोल्फ्थेलिन को। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं बट हमारे क्लास में अभी 7th क्लास में हम बस यही अभी फिनोल्फ्थेलिन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इंडिकेटर है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कलरलेस होता है जनरली। तो इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कलरलेस। ठीक है, तो ये बेस के प्रेजेंस में लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम कोई बेस लें तो ये क्या होगा, फिनोल्फ्थेलिन लाइट पिंक, पहले तो कलरलेस था, अब ये लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एसिड लें तो ये कोई कन्वर्जन शो नहीं करेगा, ये कलरलेस ही रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा। ठीक है, तब यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इससे क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो जब एसिड और बेस
का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखते हैं हम इसका रिएक्शन को भी। एक एसिड को ले लेते हैं HCl, ये हमारे स्टोमक में पाया जाता है जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और एक बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, प्लस H2O। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कहाँ का यूज होता है। तो पहले एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं इंडाइजेशन को। ठीक है, तो कभी कभी अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं या फिर थोड़ा खाने का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो पेट में हमारे मतलब स्टोमक में जो एसिड है वो उसका बैलेंस थोड़ा अप हो जाता है। ठीक है, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम इनो वगैरह का यूज करते हैं। तो इनो में क्या होता है, उसमें बेसिस होते हैं जो कि उसके मात्रा को रिड्यूस करते हैं, एसिड की मात्रा को हमारे स्टोमक में। ठीक है, दूसरा हमारा है सॉइल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज कर देते हैं तो सोइल में एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। किसी भी चीज़ में अगर ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हुआ तो मतलब वो चीज़ ख़राब होगा। तो जब एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाते ठीक तरीके से। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे कुछ बेसिस का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया हमारा हो गया बेकिंग सोडा हो गया, और हो गया हमारा स्लिक लाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा जो कि हमारा हो सकता है एंट वाइट। तो जब हमें कोई एंट वगैरह अगर बाइट करता है तो वो क्या करता है, अपने डंक से इंजेक्ट करता है एसिड जिसका नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो उसको वहाँ पे हम रब करते हैं, तो बेकिंग सोडा वगैरह लेकर के जो बेस है उसको रब करते हैं तो वापस एसिड का क्या होता है, जो एसिड का मात्रा है उसको रिड्यूस कर देता है, तो वहाँ भी ठीक हो जाता है। तो हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है फैक्ट्री वेस्ट। इसमें क्या है, कभी कभी जो फैक्ट्री का वेस्ट बच जाता है उसमें ज़्यादा एसिड वगैरह रहता है तो वो इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग उसमें बेसिस डाल के उसको थोड़ा उसकी मात्रा को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हम उसको डंप करते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।